अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर को डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। तो ये शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने देखना है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो किस तरह होता है। अभी हमें पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनके अंदर बैकबोन वेल डेवलप होती है, उनको हम सिंपली वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह होता है। द बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, कहता है कि ये ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है कि जो किस पे मुश्तमिल होता है, जो मुश्तमिल होता है ऑर्गन्स पे, स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होता है। एंड स्ट्रक्चर, और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और उन ऑर्गन और स्ट्रक्चर का मेन मकसद क्या है, वो क्या करते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। किस में? प्लांट्स में करते हैं और एनिमल्स में करते हैं। तो अब रेस्पिरेशन को अगर देखा जाए ना, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे जब अंदर आती है या किसी भी एनिमल के अंदर आती है जब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करती है, जो फूड है उसके साथ मिलती है, मिल के तो फिर क्या होता है, उसकी फूड की ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें फ़ायदा होता है कि या किसी भी जानवर को क्या फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी जब प्रोड्यूस होता है तो एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑर्गन वर्क करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन वर्क करते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो वर्टिब्रेट्स में फिश आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेशन की जो मतलब स्ट्रक्चर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात की जाए, अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, अगर हम अपने अंदर ही रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लें, कि इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि सेल को जो ऑक्सीजन मिल सके, और सेल क्या करे, वो मेटाबॉलिक जो अपनी ज़रूरियात है, मेटाबॉलिक नीड्स हैं, वो पूरी कर सके। तो इसलिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। अब हमने देखना है कि ह्यूमन के अंदर कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरह ह्यूमन के अंदर गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कहता है कि सबसे पहले नोज़ आ जाता है, नोज़, थ्रॉट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह गैसेस का एक्सचेंज इन ऑर्गन्स के ज़रिए होता है। विंड पाइप, इसका दूसरा अगर नाम देखें तो इसको हम कह देंगे ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। और ब्रीदिंग मसल्स, और उसके बाद लंग्स आ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो 5 ऑर्गन पे मुश्तमिल है। सबसे पहले नोज़ है, नोज़ के बाद थ्रॉट है, थ्रॉट के बाद विंड पाइप है, विंड पाइप के बाद हमारे पास जो है वो ब्रीदिंग मसल्स है, और उसके बाद लंग्स है। तो कहता है कि ये जो हमारा सबसे पहले जब एयर आती है तो या हमारे वो माउथ के ज़रिए अंदर जाती है या नोज़ के ज़रिए अंदर जाती है। तो नोज़ में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नोज़ के अंदर हेयर्स हैं, हेयर्स, और हमारे पास वो म्यूकस है। म्यूकस एक ऐसा स्टिकी सब्सटेंस है जिसके ज़रिए जो एयर में जम्स होते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और जो क्लीन एयर है वो फिर आगे थ्रॉट के अंदर जाती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं नोज़ के अंदर। नोज़ के अंदर हेयर्स है, प्रेजेंट है, और हेयर का, और ये जो म्यूकस है इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, ये क्लीन करेगा। जो एयर है उसको क्लीन करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जिस एयर ने जाना है उसको ये क्लीन करेगा, ठीक है। अगर उसके बाद देखा जाए तो थ्रॉट आ जाता है। थ्रॉट के बाद अगर हम बात करें तो थ्रॉट के बाद विंड पाइप में ट्रैकिया आ जाता है। ये हमारे पास सी से शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो किस पे मुश्तमिल होता है, जो आगे से डिवाइड होता है, मतलब आगे से डिवाइड होता है दो ब्रोंकी, ब्रोंकी, प्लूरल हो तो ब्रोंकी, और अगर सिंगुलर हो तो ब्रोंकस। तो ये इस पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद जो
इसके बाद हमारे जो ब्रोंकी के ट्रैकिया के बाद हमारे लंग्स में एयर जाती है। लंग्स में ये जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकी है, ये आगे से स्मॉलर ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है। स्मॉलर ट्यूब्स का नाम क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर ट्यूब्स हैं जिस पे ये ब्रोंकी मुश्तमिल होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक हमारे पास और स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एल्वोलाई। अगर एल्वोलाई देखा जाए तो ये थिनी सैक्स होते हैं। और इसको किसने सराउंड किया होता है? एल्वोलाई को, एल्वोलाई को सराउंड किया होता है ब्लड वेसल्स ने, सॉरी कैपलरीज ने। कैपलरीज ने इसको सराउंड किया होता है, ब्लड कैपलरीज ने, ब्लड कैपलरीज ने इसको सराउंड किया होता है। और उसके बाद जो ये है हमारे पास जो एयर है जो ब्लड वेसल के पास आई है, तो वो ब्लड कैपलरीज के पास आई है, तो उससे क्या होगा? वो आगे फिर चली जाएगी, वो आगे रेड ब्लड के ज़रिए वो हमारे सेल को मिल जाएगी। और उसी तरह सेल और जब फूड मिलेगा तो क्या बनेगा? एटीपी प्रोड्यूस होगी। एटीपी जब प्रोड्यूस होगी, सेल और जो हमारा फूड है वो आपस में मिलेंगे तो एटीपी प्रोड्यूस होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से इन सारे रास्तों के होते जाए रिवर्स मैकेनिज्म के ज़रिए निकल जाएगी नोज से बाहर या माउथ से बाहर। तो इस तरह ये ह्यूमन के जो एयर है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए। और अगर हम देख लें बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड्स हैं। अब जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं। जो पानी में रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर एक जो लैंड्स पे वर्टिब्रेट रहता है, एनिमल रहता है, और जो पानी में रहता है, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो उसके स्ट्रक्चर जो हैं वो वेरी करेंगे, वो मुख्तलिफ होंगे। क्योंकि लैंड पे कंडीशंस और होती हैं, और जो ऑक्सीजन है, क्योंकि लैंड पे 20% मोर ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू द वाटर। लैंड में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और जो वाटर है उसमें सांस लेने में ज़रा मुश्किल पेश आती है, उसमें ज़रा प्रॉब्लम पेश आती है। उसके बाद अगर हम देखें ना तो जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं ना, उनमें अगर हम बात की जाए रेस्पिरेशन की, वो किस तरह गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो उनके अंदर 3 स्ट्रक्चर होते हैं। उनके अंदर क्यूटिनस के ज़रिए वो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब सांस का वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एक उनके अंदर होते हैं एक्सटर्नल फिलामेंटस गिल और इंटरनल लैमिलर गिल्स। इनके ज़रिए वो अपने अंदर गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब इधर 2 टर्म्स हैं जिसका नाम है बाइमोडियल और ट्राइमोडियल। बाइमोडियल जो ब्रीदर्स होते हैं ना, ब्रीदिंग जो करते हैं, उनके अंदर बेसिकली 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लंग्स और एक होता है गिल। अगर वो लैंड पे हैं तो वो क्या यूज़ करेंगे? वो यूज़ करेंगे लंग्स को। अगर वो पानी में है तो वो किसको यूज़ करेंगे? वो गिल्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि बाई का मतलब ही 2 होता है। तो अगर वो लैंड पे हैं तो वो किसको यूज़ करेंगे? लंग्स को यूज़ करेंगे। और अगर वो पानी में है, एक्वेटिक इनका एनवायरनमेंट है, तो वो एयर को यूज़ करेंगे, गिल्स को यूज़ करेंगे वो। अब ये जो ट्राइमोडियल है ना, ट्राइमोडियल जो एनिमल्स हैं, ब्रीदर्स हैं, वो तीन तरह से रेस्पिरेशन करेंगे। एक वो अपने क्यूटिनस स्किन के ज़रिए रेस्पिरेशन करेंगे, और उसके बाद क्यूटिनस जो रेस्पिरेशन है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद वो किससे करेंगे? वो लंग से करेंगे या गिल से करेंगे। ठीक है। अब हमने देखना है कि जो क्यूटिनस रेस्पिरेशन है, और हमारे पास जो फिश है, एम्फीबियंस हैं, और कुछ रेप्टाइल्स हैं, इनमें गिल्स होता है। और गिल्स वो जो लैंड पे रहने वाले होते हैं, जैसे हमारे अंदर गिल्स नहीं है, बर्ड्स के अंदर गिल्स नहीं है। तो एक ये एवोल्यूशन जब हुई थी तो गिल्स रिप्लेस हो गया था, लंग्स रिप्लेस हो गए थे गिल्स के साथ जब एवोल्यूशन हुई थी रेप्टाइल्स की बर्ड में और बर्ड्स की मैमल्स में। दो बर्ड्स और मैमल्स में तो होते ही वो हैं लंग्स हैं। उसके बाद हम क्यूटिनस रेस्पिरेशन को अगर देखें ना, तो क्यूटिनस रेस्पिरेशन
ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो स्किन के ज़रिए होता है। किसके ज़रिए होता है? स्किन के ज़रिए। स्किन के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। अभी इधर डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरह होता है। ये जो हमारे पास है म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो क्या सिक्रिएट करते हैं? म्यूकस। इसलिए तो जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स अपनी स्किन के ज़रिए भी सांस रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो उनके अंदर, स्किन के अंदर देखा जाए तो म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रिएट करते हैं। इसलिए तो उनकी जो वो स्किन होती है बाहर से, वो मॉइस्ट होती है। तो जब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन बाहर से आएगी तो ये ब्लड कैपिलरीज पे जाएगी, ब्लड कैपिलरीज पे जाके तो वो फिर आगे मुख्तलिफ सेल्स को मिल जाएगी और जो मेटाबॉलिक नीड है वो पूरी हो जाएगी। और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, ये हमारे पास म्यूकस ग्लैंड है जिसका क्या फंक्शन है कि वो म्यूकस सिक्रिएट करते हैं जिससे उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है। ये हमारे पास ब्लड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। और उसके बाद अगर देखें ना तो जो फ्रॉग्स हैं वो अपनी जो रेस्पिरेशन है 20% जो रेस्पिरेशन है ना वो किससे करते हैं? वो क्यूटिनस रेस्पिरेशन में करते हैं। और वो लंग्स के ज़रिए भी रेस्पिरेशन करते हैं और वो माउथ की जो लाइनिंग है उससे भी हम वो करते हैं रेस्पिरेशन। तो अगर स्लेम एड्रेस की बात की जाए ना तो ये 30% से लेकर 90% तक जो अपनी रेस्पिरेशन है ना, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किससे करेंगे? वो इससे करेंगे क्यूटिनस रेस्पिरेशन से। क्यूटिनस अपने स्किन के ज़रिए वो रिस्पायर करेंगे, अपनी जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका गैस का एक्सचेंज करेंगे। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स देखा और क्यूटिनस रेस्पिरेशन देखा। आज के टॉपिक में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।